Hello friends, my name is Bhushan and today we are going to learn negative sentence of past perfect tense. तो फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य कैसे बनाया जाता है ये आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो हम लोगों को पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हम लोगों को निगेटिव बनाते वक्त नॉट कहाँ पे डालना पड़ता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो हम लोग लिख लेते हैं अभी सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। जो स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसके बाद में मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोगों ने नॉट लगा दिया, मतलब सेंटेंस निगेटिव हो गया, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो दोस्तों हिंदी में हम लोग कैसे बोलेंगे, काम पूरा हो चुका था तो नहीं हो चुका था, मतलब मैं खाना खा चुका था तो मैं खाना नहीं खा चुका था। वो खेत में काम कर चुकी थी तो कैसे आएगा निगेटिव, वो खेत में काम नहीं कर चुकी थी। हम दीवार पर चढ़ चुके थे, मतलब हम दीवार पर नहीं चढ़ चुके थे, मतलब पास्ट में काम पूरा नहीं हो चुका था। ऐसा जब भी हमें बोलना होगा तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ चुका था। तो हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। मैं मतलब आई, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में V3 मतलब काम कौन सा शुरू है, तो चढ़ने का, चढ़ने को बोलते हैं क्लाइम, और फिर असेंड। तो दोनों में से कोई भी एक लेंगे हम लोग, तो हम लोग लेंगे क्लाइम, CLIMB, लेकिन हम लोगों को चाहिए V3, तो उसका V3 क्या है, क्लाइम। आई हैड नॉट क्लाइम द ट्री। तो दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा, पेड़ पर मतलब ऑन द ट्री वैसे होना चाहिए था, लेकिन क्लाइम ऐसा वर्ब है जिसके सामने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, क्लाइम के सामने कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, तो हम लोगों ने लिखा क्लाइम द ट्री। नेक्स्ट एग्जांपल, सचिन बैट तोड़ चुका था। तो निगेटिव कैसे आएगा, सचिन बैट नहीं तोड़ चुका था, सचिन बैट नहीं तोड़ चुका था। मतलब काम कौन कर रहा है, सचिन, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, सचिन हैड नॉट। अब तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक, तो V3 क्या है, ब्रेक का ब्रोकन, ब्रोकन, सचिन हैड नॉट ब्रोकन द बैट, सचिन बैट नहीं तोड़ चुका था, सचिन हैड नॉट ब्रोकन द बैट। थर्ड वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, न्यायाधीश मतलब आरोपी को फांसी की सजा नहीं दे चुके थे। लिख लेंगे हम लोगों को जज, मतलब जज गुनहगार को फांसी की सजा नहीं दे चुके थे, मतलब काम पूरा नहीं हो चुका था पास्ट में। जज मतलब जज, न्यायाधीश, JUDG, जज। द जज हैड, उसके बाद में हैड है सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में नॉट है, द जज हैड नॉट। तो काम कौन सा है, फांसी की सजा देना। तो सजा देने को क्या बोलते हैं हम लोग, पनिश बोलते हैं आमतौर पर, लेकिन सजा देने को जज जब अगर सजा दे तो उसको सेंटेंस बोला जाता है। अब सेंटेंस मतलब ये वाला सेंटेंस, लेकिन एज अ वर्ब अगर सेंटेंस को लिया जाए तो सजा देना, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग वैसा ही सेम है। हैड नॉट सेंटेंस द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब गुनहगार, नया वर्ड है द कल्प्रिट। द जज हैड नॉट सेंटेंस्ड द कल्प्रिट, कौन सी सजा, या फिर सेंटेंस के बाद में हम लोग लिख सकते हैं सेंटेंस टू हैंग टिल डेथ, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग आखिर में भी लिख सकते हैं द जज हैड नॉट सेंटेंस द कल्प्रिट हैंग्ड टिल डेथ, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, अमेरिका सद्दाम को फांसी नहीं दे चुकी थी। अमेरिका सद्दाम को फांसी नहीं दे चुकी थी, सद्दाम में सद्दाम हुसैन, सद्दाम को फांसी नहीं दे चुकी थी। अब यहाँ पर नया वर्ब है फ्रेंड्स, फांसी नहीं दे चुकी थी। अब काम कौन कर रहा है, तो अमेरिका, अमेरिका हैड
उसके बाद में नॉट, अमेरिका हैड नॉट। अब फांसी देने को क्या बोलते हैं? हैंग। तो दोस्तों हैंग के दो मीनिंग है एज अ वर्ब, ध्यान दीजिएगा। हैंग मतलब लटकना, जिसका V2 और V3 होता है हंग। और हैंग मतलब फांसी देना अगर लिया तो उसका V2 और V3 कैसे बनता है? उसको ईडी लगता है, मतलब हैंग। समझ में आया? हैंग के दो मीनिंग्स, हैंग मतलब लटकना, लेकिन उसका V2 और V3 है हंग, हंग, HUNG। लेकिन फांसी देना अगर हम लोग मतलब हैंग का इस्तेमाल करते हैं तब हम लोग को उसको ईडी लगाना पड़ता है, सफिक्स। तो अमेरिका हैड नॉट हैंग्ड किसको? टू सद्दाम। यहाँ पर हैंग्ड टिल डेथ भी लिख सकते हैं, मतलब मरे तक, मतलब जब तक इंसान की मौत नहीं हो जाती तब तक फांसी देना। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर चुके थे, मतलब पास्ट में काम पूरा नहीं हुआ था। यू के बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, यू हैड नॉट, उसके बाद में काम कौन सा शुरू है? बर्बाद करने का। डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रॉय, एनिहिलेट, रूइन, कोई भी आप लोग ले सकते हैं। हम लोग लेंगे रूइन, RUINED, रूइन मतलब बर्बाद करना। यू हैड नॉट रूइंड मी, बराबर है यू हैडंट रूइंड मी, तुम मुझे बर्बाद नहीं कर चुके थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं वीडियो नहीं बना चुका था। इंग्लिश में लिखेंगे, मैं मतलब काम कौन कर रहा है? मैं मतलब आई, उसके बाद में आता है हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बनाने को बोलते हैं क्रिएट या फिर मेक, तो क्रिएट लेंगे। लेकिन हम लोगों को चाहिए V3, तो क्रिएटेड, आई हैड नॉट क्रिएटेड द वीडियो, मैं वीडियो नहीं बना चुका था। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, तुम कपड़े नहीं सिल चुके थे, नया वाला वर्ब आएगा। तुम मतलब यू, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट। अब सिलने को बोलते हैं सिव, उसका थर्ड फॉर्म है स्यून या फिर SEWED भी लगा सकते हैं हम लोग, SEWN भी लिख सकते हैं। स्यू, स्यूड, स्यूड ऐसा भी चलेगा, स्यू, स्यूड, स्यून ऐसा भी चलेगा। तो यू हैड नॉट स्यून द क्लॉथ्स, यू हैड नॉट स्यून द क्लॉथ्स, या फिर यू हैड नॉट स्यूड द क्लॉथ्स। फ्रेंड्स we are going to learn the last example of this tense. तो the last example is, मतलब सीता जंगल में भटक नहीं चुकी थी, भटक नहीं चुकी थी। अब सीता यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सीता के बाद में हैड, उसके बाद में नॉट। भटकने को बोलते हैं वैंडर, तो वैंडर को हम लोग लगाएंगे ED, क्योंकि हम लोगों को चाहिए यहाँ पर V3। तो सीता हैडंट मतलब हैड नॉट वैंडर्ड इन द फॉरेस्ट, या फिर इन द जंगल भी चलेगा, इट विल ऑल्सो वर्क। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वाला टेंस, नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स अब इसका रूल हम लोगों को मालूम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल क्या है? तो वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING, V1 मतलब मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो उसको हम लोगों को निगेटिव बनाना है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद में हम लोगों को नॉट ऐड करना है। तो हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये होगा इसका रूल, आप लोग इसको याद कीजिए जिन्होंने नहीं किया अभी तक। पहला वाला एग्जांपल, मैं कल से खाना नहीं खाते आ रहा हूँ। तो हम लोगों को चाहिए पास्ट में, तो मैं कल से खाना नहीं खाते आ रहा था, मतलब कल शाम तक हो सकता है, खाते नहीं आ रहा था। देखेंगे अभी, मैं मतलब आए, उसके बाद में स्ट्रक्चर में हैड, उसके बाद में है नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में खाना, खाना, खाने को बोलते हैं इट, EAT, उसको लगाएंगे ING, ईटिंग द फूड। अब कल से मतलब सिंस यस्टरडे, सिंस यस्टरडे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मुझे बोलिएगा अगर मुझ में कुछ फ्लॉज है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको मतलब
करेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, टीचर हमें 2 सालों से पढ़ाते नहीं आ रहे थे। टीचर हमें 2 सालों से पढ़ाते नहीं आ रहे थे। टीचर हमें 2 सालों से पढ़ाते नहीं आ रहे थे। फ्रेंड्स काम कौन कर रहा है यहाँ पे? टीचर। टीचर के बाद में हैड स्ट्रक्चर में है, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बिन। टीचर हैड नॉट बिन। अब काम है टीच मतलब पढ़ाना, तो टीच को लगाएंगे आएंगे टीचिंग टू अस। टीचर हैडन बीन मतलब या फिर टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग टू अस। अब 2 साल से मतलब फॉर 2 ईयर्स। फॉर 2 ईयर्स टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग टू अस फॉर 2 ईयर्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, तुम आईने में नहीं देखते आ रहे थे। मतलब खाली हिंदी में लिखता हूँ मैं भी, यू हैड नॉट बीन सी मतलब क्या, उसको लगाएंगे ING, सीइंग इन द मिरर। तुम आईने में नहीं देखते आ रहे थे, यू हैड नॉट बीन सीइंग इन द मिरर। तो सी के तीन फॉर्म क्या है? सी, सॉ, सीन। तो देखिए यहाँ पे CSEE मतलब सी मतलब क्या है? सी मतलब देखना। स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया तो सी मतलब क्या है? सी मतलब है समंदर। तो आप लोगों को स्पेलिंग देखना चाहिए। उसका मतलब V2 अगर देखा जाए तो सॉ, सी का। तो एज अ वर्ब क्या है? सॉ मतलब देखा, लेकिन एज अ नाउन क्या है? सॉ मतलब जो करवट बोलते हैं, जिसको हम लोग जिससे लकड़ी वगैरह काटते हैं, तो आरी, तो उसे बोलते हैं सॉ। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अभी एक बकरी का जो छोटा बछड़ा है वो भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, तो आपको उससे थोड़ा सा परेशानी होती होंगी, लेकिन अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो वही एग्जांपल लेंगे, मतलब बकरियाँ चिल्लाते नहीं आ रही थी। वैसे रोज चिल्लाती ही है, लेकिन हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस बनाना है। बकरियाँ चिल्लाते नहीं आ रही थी। चिल्लाते नहीं आ रही थी, बकरियाँ मतलब गोट्स, शी गोट्स। हम लोग ऐसा लिखते, शी गोट्स हैड नॉट बीन। अब चिल्लाने को बोलते हैं LYLL या फिर शाउट या फिर स्क्रीम। अगर मतलब कुछ दुख में चिल्लाना हो तो स्क्रीम, ऐसे आमतौर पर चिल्लाना है तो शाउट। तो हम लोग लेंगे शाउट, इसको लगाएंगे ING। शी गोट्स हैड नॉट बीन शाउटिंग। हो गया सेंटेंस। भौंकते नहीं आ रहा था, मतलब द डॉग हैड नॉट बीन बार्किंग। बार्क मतलब भौंकना। कुत्ते भौंकते नहीं आ रहे थे, तो डॉग्स हैड नॉट बीन बार्किंग। तुम घर में रोते नहीं आ रही थी, मतलब लिख लेंगे तुम मतलब यू के बाद में लगता है हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में रोने को बोलते हैं वीप। ध्यान दीजिएगा, वीप मतलब रोना या फिर क्राई मतलब भी रोना। तो हम लोग नया वाला लेंगे वीप। वीप को ING, वीपिंग इन द होम। यू हैड नॉट बीन वीपिंग इन द होम। तो वीप का V2 क्या है? वेप्ट। और V3 भी क्या है? वेप्ट। क्राई का है क्राइड। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, रोजाना इसको पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल अभी हम लोग लेंगे, बच्चा जमीन चाट नहीं रहा था। तो चाटना नया वर्ब आ गया, बराबर है। मतलब छोटे बच्चे को जो मिट्टी खाने की आदत होती है गांव में, तो छोटे बच्चे अगर नीचे रहे तो ज़मीन को यहाँ चाटते हैं मिट्टी खाने के लिए। तो हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, हमें इससे मिलेगा चाटने को क्या बोलते हैं, बराबर है। तो बच्चा ज़मीन नहीं चाट रहा था। अभी मैं हिंदी में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट इंग्लिश में। बच्चा मतलब चाइल्ड। जनरली ज़मीन चाटने का काम छोटे बच्चे करते हैं, तो बेबी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छोटे बच्चे मतलब अगर बहुत ज़्यादा छोटा नवजात बच्चा है तब उसको कहा जाता है इन्फेंट। उसके बाद में थोड़ा छोटा, उससे बड़ा है 1-2 साल का, उसे कहा जाता है बेबी। 2 साल से बड़ा है 5 साल तक, उसे कहा जाता है किड। और उससे बड़ा जो है उसे कहा जाता है चाइल्ड। तो आप लोग ये ध्यान में
रखिएगा। बहुत छोटा बच्चा है तो इसे इन्फेंट बोला जाता है, तो जनरली बेबी बोलेंगे हम लोग। बेबी हैड नॉट बीन, अब बच्चा जमीन चाटते नहीं आ रहा था। हैड नॉट बीन चाटने को अब नया वाला वर्ब फ्रेंड्स, चाटने को बोलते हैं LICK। लिक मतलब चाटना, तो लिक का मतलब दूसरा ऐसा भी LEAK। तो लिक का मीनिंग क्या है? लिक मतलब कुछ लीकेज हो जाना। हिंदी में क्या बोलेंगे लीकेज हो जाने को? कुछ टूट जाना और उससे मतलब कुछ लीकेज हो जाना, तो ये लीक है। वो पाइपलाइन लीकेज होती है, बराबर, पाइपलाइन लीक होती है वो। ये लीक का स्पेलिंग देखिए, ये वाला LEAK। और चाटने को बोलते हैं लीक मतलब LICK। इसको दोनों को भी ED लगता है V2 और V3 बनाते वक्त। हम लोग लिखेंगे बेबी हैड नॉट बीन लीकिंग। अब जमीन मतलब सॉइल जनरली, बराबर है, लीकिंग सॉइल। बेबी हैड नॉट बीन लीकिंग सॉइल। ट्रम्प इलेक्शन हारते नहीं आ रहे थे। ट्रम्प इलेक्शन हारते नहीं आ रहे थे। ट्रम्प हैड नॉट बीन, अब हारने को क्या बोलते हैं? लूज, तो इसको ING, लूजिंग द इलेक्शन। ट्रम्प हैड नॉट बीन लूजिंग द इलेक्शन, मतलब ट्रम्प इलेक्शन हारते नहीं आ रहे थे, वैसे तो हार चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए लूज, तो लूज का देखिए यहाँ पर LOSE, लूज मतलब गवाना, और LOOSE, लूज मतलब ढीला। मेरा शर्ट बहुत ढीला है, मतलब माई शर्ट इज लूज। समझ में आ रहा है? मैं महंगी जीन्स खरीदते नहीं आ रहा था। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, मैं महंगी जीन्स खरीदते नहीं आ रहा था। लिख लेंगे यहाँ पर हिंदी में भी, मैं महंगी जीन्स खरीदते नहीं आ रहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं मतलब आई, उसके बाद में हैड, उसके बाद में क्या है? नॉट, उसके बाद क्या है? बीन। अब काम कौन सा है? खरीदने को बोलते हैं परचेस या फिर बाय। तो हम लोग बाय या परचेस कोई भी ले सकते हैं। बाइंग अ जीन्स, या फिर एंड, मतलब महंगी जीन्स है तो क्या? एक्सपेंसिव जीन्स, एक्सपेंसिव जीन्स। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, महंगी को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंसिव या फिर कॉस्टली। ओके, या फिर डियर, महंगी के लिए 2-3 वर्ड है, DEAR। डियर मतलब क्या? महंगी। उसके बाद में क्या बोलते हैं? एक्सपेंसिव, मतलब भी क्या? महंगी। कॉस्टली, उसका मतलब भी क्या है? महंगी, महंगा। ये तीनों का मतलब सिनोनिम्स है, डियर, एक्सपेंसिव और कॉस्टली। तो महंगे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डियर का इस्तेमाल दूसरा क्या है? डियर मतलब बहुत ज़्यादा प्रिय, बहुत ज़्यादा किसी का फेवरेट होता है, बहुत ज़्यादा प्रिय कोई होता है तो उसे कहा जाता है डियर। और उसका हम लोग देखेंगे दूसरा वाला स्पेलिंग, DEER। डियर मतलब क्या? उस दोनों का क्या है? सेम ही आएगा प्रोनाउंसिएशन, डियर। लेकिन ये डियर मतलब क्या? हिरन। समझ में आ रहा है? ये डियर मतलब क्या? हिरन। ये डियर मतलब क्या? महंगा या फिर प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय। तो ऐसे इंग्लिश के जो वर्ड्स है आप ध्यान दीजिएगा। मैं आपको मतलब मुझे जब जब ध्यान में आता है मैं आपको बताने का ज़रूर प्रयास करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू मोर इफेक्टिव नॉलेज। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड हेल्प मी आउट टू ग्रो माई चैनल। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, तो अब मैं आपको एक नई मतलब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये जीन्स जो है तो इसको यस लगाया है, तो क्यों लगा आपको मालूम है क्या फ्रेंड्स? तो देखिए, जीन्स के मतलब अगर किसी भी चीज़ को 2 भागों में से काटा जाए तो उसके सेम मतलब 2 अलग अलग सेम पोर्शन होते हैं, उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल चश्मा, तो चश्मे को बोलते हैं गॉगल या फिर स्पेक्टेकल्स। तो स्पेक्टेकल्स ये भी हम लोगों को प्लूरल में इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए, जीन्स, अब जीन्स को अगर बीच में से काटा जाए बराबर तो उसके 2 पार्ट होते हैं क्या? सेम, हाँ बिल्कुल होते हैं, 2 पैरों वाले 2 भाग हो जाएंगे। तो उसको भी हम लोग हमेशा प्लूरल में मतलब बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। और चश्मे के भी वैसे बीच में काटा जाए तो उसके 2 सेम भाग होंगे, 2 सेम पोर्शन होंगे, तभी हम लोग उसको भी स्पेक्टेकल को यस लगा दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो दूरबीन होती है
दूरबीन को अगर हम लोग बीच में से काटे तो उसके दो सेम पोर्शन होंगे, तो उसको भी क्या बोलते हैं, बाइनोक्यूलर्स। बाइनोक्यूलर्स। अब सीजर मतलब क्या, जो कैंची होती है, हम लोग कैंची से काटते हैं ना, तो जो कैंची को अगर बीच का जो बोल्ट है, नट है, उसका हटा दिया जाए तो उसके दो सेम पोर्शन बनते हैं, तो उसको बोलते हैं सीजर्स। SCISSORS। तो हम लोगों को ध्यान में ये रखना है फ्रेंड्स, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ध्यान दीजिएगा, जिन किन्हीं वस्तुओं के दो मतलब बीच में से काटने से दो सेम पोर्शन बनते हैं, उनको हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब यस लगाया जाता है। तो यहाँ पर स्पेक्टेकल्स, बाइनोक्यूलर, सीजर्स, लेकिन इसका इस्तेमाल भी अगर करना है तो हम लोगों को बहुवचन में ही करना पड़ता है। मगर मैं ऐसा बोलूँ फॉर एग्जांपल कि मेरी जीन्स बहुत ज़्यादा महंगी है, तो जीन्स भले ही एक ही हो, लेकिन हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब जब अगर इस्तेमाल करना है तो बहुवचनी करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, मेरी जीन्स एक ही है, मतलब माई जीन्स। अब जीन्स एक ही है तो हम लोग आमतौर पर क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मतलब इज एक्सपेंसिव। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, तो क्या करना पड़ेगा, हमें हमेशा इसको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही उसके बाद में लगाना पड़ेगा। तो माई जीन्स आर एक्सपेंसिव, माई जीन्स आर एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वाला, बाइनोक्यूलर्स बहुत ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है। तो कैसे आएगा, बाइनोक्यूलर्स आर वेरी अट्रैक्टिव। भले ही वो एक ही दूरबीन हो, लेकिन हम लोगों को इस्तेमाल करते वक्त उसके सामने क्या लगाना पड़ा, एमिजार में से आर, बहुवचनी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वाला, सीजर्स मतलब कैंची बहुत ही क्या है, शार्प है। शार्प मतलब धारदार है, जिसको बहुत ज़्यादा बड़ी धार है, पटाख से वो कुछ भी काट देती है। तो एक जो धारदार मतलब जो बोलते हैं हम लोग शार्प, तो उसको कुछ सिनोनिम्स लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कीन, कीन मतलब धारदार, शार्प मतलब भी क्या, धारदार, एक्यूट मतलब भी धारदार। तो ये तीन वर्ड्स है। वैसे बहुत सारे वर्ड्स मैं आपको बोल सकता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो लंबी बन जाती है, तो मैं वीडियो लंबी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा मोबाइल भी मतलब जैसा ही टाइम पास मोबाइल है, तो उसमें ज़्यादा रैम नहीं है। तो आप समझिए, इसका मतलब क्या है, धारदार मतलब जिसको बहुत ज़्यादा धार है, मतलब ज़्यादा शार्प है, शार्पनेस। तो हम लोगों का क्या होता है, सीजर्स बहुत क्या है, ज़्यादा धारदार है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, शार्प ही बोलेंगे, क्योंकि हिंदी में नहीं अभी वर्ड नहीं सूझ रहा। तो हम लोग सीजर्स मतलब माय सीजर्स, SCISSORS। अब एक ही सीजर्स है, लेकिन फिर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे आर का, बहुवचनी हेल्पिंग वर्ब का। माय सीजर्स आर वेरी शार्प, वेरी कीन, वेरी एक्यूट, ऐसा भी चल सकता है, बराबर है। अगर ये सेंटेंस ऐसा बोला है कि मेरी कैंची बहुत ज़्यादा शार्प थी, तब भी हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता था वाज वेयर में से वेयर का, बहुवचनी का। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए, और उसके बाजू में घंटी का जो बटन है वो भी दबा के उसको ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में केवल इतना ही। तो कीप स्टडिंग and don't waste your time. Bye for today. See you in the next video. Thank you.